ने सुना था कि ऐसा हुआ है जो अब हुआ है, तो फिर क्यों ना हम सब मिलकर एक सफ में खड़े होकर इनका सफाया करें, इनको इस काबिल ना छोड़ें कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाए। जब ये हमें काटेंगे, हमारे बच्चों के मुंह से रोटी छीनेंगे, तो आपका क्या ख्याल है, हम बख्श देंगे? हम भी नहीं बख्शेंगे। हम इनका वो हाल करेंगे कि ये देखने वाला होगा। वहां पर खड़े होकर राजा अशरफ ने कहा कि ये सीट शहीदों की है। हमारे नून वाले बोले ये तो बताएं कि क्या गिलानी साहब शहीद हो गए? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर कहते जी शहीदों की है। तो आगे से हमारे एक एमएनए बैठे थे, कहते हैं आप कब शहीद होंगे? कहता 12 जुलाई को। वो लेटर लिखेगा नहीं तो जाहिर है 12 जुलाई भी आई खड़ी है, वो आप सबके सामने है। तो मतलब ये कि इन्हें ये नहीं पता होता कि हम बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। जो बंदा बिजली पानी पहले ही चुरा चुका है उसको वजीर आजम बना दिया, बताएं कुछ छोड़ेगा वो पीछे? आगे हम तंग आ चुके हैं यहाँ पर मुल्तान में कि जो इन्होंने हमारा हाल किया है कि रेलवे में जो जॉब्स थी, जो असल बंदे थे उनको निकाल दिया गया, जो बंदे पुराने थे उनको निकाल दिया गया। नौकरियां किनको मिली? जो मंजूर नजर थे गिलानी के, मुश्तबा गिलानी के। ये कोई इंसाफ है? आपने कभी सुना कि मियां नवाज शरीफ साहब ने ऐसा किया है? जब पुराने लोगों को निकालकर अपने हुकूमत में अपने ही लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं और जो पुराने हैं वो घरों में बैठे हैं। अभी चंद दिन पहले की बात है, एक खातून उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो अब जनाजा लेकर अपने पीछे वहां चली गई ससुराल में, पीछे उसके घर पर कब्जा हो गया। मैं डीएस के पास गई, मैं खुद डीएस के पास गई। मैंने कहा कि सर ये क्या है? आप खुद कहते हैं कि 5 साल तक बेवा उस घर में रह सकती है, तो ये क्या हुआ है? कहने लगा मैडम कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। 4 दिन फिर गुजरे, फिर वो रोती मेरे पास आई, जी मुझे घर दें, मैं बच्चे लेके कहाँ जाऊं? मैं फिर उसके पास गई, कहता सॉरी मैं मजबूर हूं। मैंने कहा क्यों मजबूर हैं आप? कहला जी जिस औरत ने उस घर पर कब्जा किया है ना, वो यूसुफ रजा गिलानी की बीवी की ब्यूटी पार्लर पर काम करती है। अब आप बताएं कि जिस आदमी ने 25 साल रेलवे की खिदमत की, इलेक्ट्रीशियन था वो, एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में, दूसरे डिब्बे से तीसरे डिब्बे में, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, मैं दरमियान में से गुजर रहा हूं। तो उसका अजल ये आप दे रहे हैं कि एक ब्यूटी पार्लर, ये मुझे ये एतराज नहीं कि ब्यूटी पार्लर में काम करती है, 100 दफा करे, लेकिन ये कहाँ का तरीकाकार है कि आप उसको हटाकर जो 2 साल पहले उसके खामिद को लगाया था उसको उसका मकान दे रहे हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? तो इसमें एक ही मैं आपसे गुजारिश करूंगी मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, कि आप सब एक हो जाओ, छोड़ दो पिछली बातें, जो हुआ नहीं हुआ। अगर हमने तरीके से चलना है और हमें रोटी, कपड़ा, मकान, जीना, रेलवे, बिजली, पानी सब चाहिए, तो फिर हमें सबको एक मुट्ठ होना पड़ेगा, फिर ये काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि असद शाह का आप सब बहुत साथ दें और कल जरूर आइएगा, कल कुछ कायदीन आएंगे, पता चलेगा कि असद शाह के भी लोग हैं। पहले भी हम कहते हैं कि हैं असद शाह के लोग। और अब मैं फिर आपसे गुजारिश करती हूँ, आप समझें आपकी एक बहन माँ आपके पास खड़ी है, आप सबसे गुजारिश है कि जहाँ पर इन्होंने जलसा रखा है वहाँ आप सब आइएगा। बहुत शुक्रिया।